हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम ये जो ड्रेस बनाने वाले हैं ये बेबी के लिए। कोई भी आपको 8 से या फिर 11 साल की जो बेबी है आप उसके लिए आसानी से ड्रेस बना सकते हैं इसी मेजरमेंट में, उसके हाइट के हिसाब से। लेकिन आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से। बहुत ही प्यारा सा इसका टॉप का ये डिज़ाइन है। अगर आपको डिज़ाइनर ड्रेस नहीं बनाना आता है तभी भी आप ये देख कर आप बनाना आपको आ जाएगा। बहुत ही डिटेलिंग से हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर टॉप के लिए जो सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है ये साटन का फैब्रिक है। बहुत ही बढ़िया सब क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो इसे हमने साइड में रख दिया। हम यहाँ पर कट करेंगे पहले स्कर्ट। तो स्कर्ट के लिए हमने यहाँ पर कुछ ये जो फैब्रिक है हमारा ये इसके जो 1 मीटर से कम है, लेकिन इसकी जो विड्थ है फैब्रिक की वो 1.5 मीटर है। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, लेंथ तो हाँ 1 मीटर से कम है। अगर आप नॉर्मल विथ वाला फैब्रिक ले रहे हैं, नॉर्मल अरज वाला फैब्रिक ले रहे हैं तो आप 1 मीटर का फैब्रिक ले सकते हैं। उसमें आसानी से ड्रेस आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर लिया। देखिए 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्जिन का निशान लगा देंगे जो भी हमारा बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो 2 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। आपको जितना फोल्ड करना है, आपका जिस हिसाब से फैब्रिक है उस हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। बॉटम जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करना है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर जो भी आपकी लेंथ है स्कर्ट की उसमें से आप 2 इंच बेल्ट का माइनस करते हुए और उसमें ½ इंच और ऐड करते हुए यहाँ पर मार्क कर देते हैं। यहाँ पर हमने 70 इंच रखना है तो हमने यहाँ पर 50 इंच मतलब कि हमने 17 इंच की जो इसकी लंबाई रखनी है तो हमने 15 इंच पर यहाँ पर मार्क किया हुआ है इस तरह से। फिर यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ कर ली है। ये देखें जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ की हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। नीचे वाली हेयर लाइन से हम कट नहीं करेंगे, इसका जो धागा था वो हमने कट कर दिया है। अब हमने ये देखें इसका जो अरज है ये कुछ इतना है, मतलब 1 मीटर से थोड़ा सा कम है। ये जो पूरा घेर है छोटी बेबी के लिए इतना घेर काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा घेर था। तो यहाँ पर हमने स्कर्ट का ये जो घेर है वो कट कर लिया। अब हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे। तो ये ऊपर से अभी बचा हुआ फैब्रिक है वही ऊपर वाला ही फैब्रिक है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, बेल्ट कट करनी। तो बेल्ट की जो हमने विड्थ है वो हमने यहाँ पर 14 इंच मतलब कि 14 इंच रखनी है। तो यहाँ पर 14.5 इंच मतलब कि 14.5 इंच की हम बेल्ट कट करेंगे। ½ इंच हमारा जो सिलाई में चला जाएगा तो हमारा ये 14 इंच बचेगा। तो इस तरह से देखें 14 इंच का डबल हमने रखना है, सिंगल 14 इंच नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये देखें 14.5 इंच का हमने डबल फैब्रिक किया हुआ और इस तरह से हम उसकी जो लंबाई है बेल्ट की वो हमने यहाँ पर 4 इंच रखनी है। तो हमने यहाँ पर 4 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर इसे ठीक से मार्क कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन से इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसे कट किया। कट करने के बाद ये हमारी जो बेल्ट है वो तैयार कट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सेंटर में यहाँ पर ये देखें मार्क किया हुआ है ओपन के। ये पूरी हमारी जो बेल्ट है वो हमने इस तरह से ओपन कर ली। अब हमने क्या करना है, स्कर्ट का जो घेर है वो भी हमने इस तरह से ओपन करना है। अब हमने यहाँ जो बेल्ट का जो सेंटर वाला है और जो स्कर्ट का सेंटर है वो दोनों हमने बराबर रखना है। और फिर हमने ये प्लेट्स बनानी है, मतलब कि प्लेट्स सारी बराबर हों। सेंटर में ये जो सेंटर है बेल्ट का और फैब्रिक का जब बराबर में आ जाएगा एक दूसरे के ऊपर तो हमारे जो घेर है वो दोनों साइड पर बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स जो हमने एक फ्रंट साइड से और एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में इस तरह से हमने बनानी है। देखें इस तरह से एक हमने लेफ़्ट साइड में बनानी है और एक राइट साइड में। इसी तरह से हमने सारी प्लेट्स बना लेनी है। ये देखें यहाँ पर हम आगे मशीन पर अब हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करें, आप सेंटर में पिन से सिक्योर कर लें ताकि आपका फैब्रिक जो है वो यहाँ वहाँ ना हो। तो हमने यहाँ पर ये मशीन से हमने ½ इंच यहाँ पर पहले प्लेन छोड़ा हुआ है फैब्रिक, उसके बाद हमने यहाँ पर प्लेट्स बनाने शुरू किए। तो देखें एक प्लेट हमने इस तरह से नीचे की तरफ बनाई हुई है, फिर दूसरी प्लेट हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, फिर एक प्लेट हम नीचे की तरफ इस तरह से बनाएंगे, फिर दूसरी प्लेट हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, फिर एक नीचे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ। इस तरह से करते हुए हमने सारी जो प्लेट्स हैं वो बना ली हैं। अभी हमारी जो प्लेट्स हैं वो बन चुके हैं। बेल्ट और स्कर्ट हमारा ये जॉइन हो चुका है। देखें कुछ इस तरह से बेल्ट हमने कुछ इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो साइड है वो स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये हम इसका साइड स्टिच करेंगे और ये हमारा जो स्कर्ट का साइड है वो स्टिच हो चुका है। अब ये हमारे स्कर्ट की तरह लग रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जो स्लीव्स हैं, जो शोल्डर्स हैं वो हम बनाएंगे। यहाँ पर इसके लिए जो बेल्ट है वो हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। जितना हमारा फोल्ड होने के बाद आएगा हमने उतना फोल्ड कर लेना। फिर उसके ऊपर हमने 10 इंच के जो शोल्डर हैं, जो स्लीव्स हैं वो 10 इंच की रखनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पट्टी हम उसकी कट करेंगे वो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे। मतलब कि 10 इंच की हमने ये पट्टी तैयार रखनी है, तो हम यहाँ पर 12 इंच की मतलब कि 12 इंच की ये पट्टी कट करेंगे।
तो फैब्रिक को वो जो हमने बेल्ट कट किया था उसके साइड में बचा हुआ फैब्रिक था ये वाला, इससे ही हम वो पट्टी कट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके 12 इंच रखनी है और जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर फ़िलहाल तो 5 इंच है, लेकिन हम इसका भी हाफ दो पार्ट्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद हम इसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक बराबर रहे। उसके बाद में हमने इसे सेंटर से कट कर लेना। तो इससे हमारी दो पट्टियाँ दोनों साइड की कट हो जाएंगी। 2.5 इंच की 2.5 इंच की हमने दो पट्टियाँ कट कर ली। अब हमने यहाँ पर रफ़ल कट करनी है। तो रफ़ल के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, जो इसकी विड्थ है वो हमने 5 इंच की रखनी है और जो इसकी लेंथ है वो हमने 40 इंच की मतलब कि 40 इंच की रखनी है। लेकिन हमारे पास जो फैब्रिक है इसकी जो लंबाई है वो हम यहाँ पर 20 इंच है मतलब कि 20 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 10 इंच है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से इसे कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ बना ली। दोनों फैब्रिक हमारा इतना ही था तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखें कट कर लिया। अब सेंटर में हम इसे एक साइड पर स्टिच कर लेंगे। अब जो इसकी लेंथ है वो हो गई है 40 इंच मतलब कि 40 इंच और जो इसकी विड्थ है वो 5 इंच है मतलब कि 5 इंच। तो यहाँ पर वापस से हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये देखें एक दूसरे के ऊपर ठीक से सेट करेंगे बराबर से। तो यहाँ पर कॉर्नर से नीचे हल्का सा सर्कल देते हुए मार्क कर लेंगे। ये कॉर्नर जो हमने बनाया हुआ है वो जो ओपन वाला साइड है उस साइड पर हमने बनाया हुआ। सेंटर में हमारा ऊपर की साइड पर जॉइंट वाला फैब्रिक है जो हमने जॉइंट किया हुआ है वो है। तो अब यहाँ पर इस तरह से इसी मार्क से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। देखें कुछ इस तरह से हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद आप चाहें तो इसे इस तरह से आप इसे पिको करवा सकते हैं, लेकिन सिलाई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलाई करेंगे क्योंकि पिको मशीन हमारे पास नहीं है और हम पिको करवाने भी नहीं जा सकते क्योंकि जल्दी होता नहीं है और हमें आज ही ये ड्रेस बनानी थी तो हमने सिलाई लगा ली। यहाँ पर इस तरह से देखें हल्की सी पतली सी आपको सिलाई लगानी होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप सिलाई लगाएं तो बहुत ज़्यादा ना फोल्ड करें, बहुत ही पतला सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो वो पट्टी है उसमें ये रफ़ल ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जो हमने मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था तो उसे हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड पर। मार्क करने के बाद हमने ये 10 इंच हमारा पूरा फैब्रिक बचा है, 20 इंच बचा हुआ है 20 इंच। तो 20 इंच में हमने ये 40 इंच की जो रफ़ल है वो 20 इंच के धागे में पूरी पिरो लेनी है। इस तरह से ये बना लेनी है सारी चुन्नटें 20 इंच के धागे में हमें बना लेनी है। तो जल्दी जल्दी से हमारी जो चुन्नटें हैं वो बन रही हैं। तब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दें क्योंकि ज़रूर पसंद आने वाली है ये ड्रेस आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने ये जो रफ़ल है वो बना लिया है। ये देखें कुछ इस तरह से। अब हम इसे स्टिच करेंगे। पहले हम इसे रख कर इतने में 20 इंच में 20 इंच में सेट कर लेंगे ठीक से, ताकि जो प्लेट से कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो, बराबर से पहले उसे इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे। सेट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर सुई धागे को भी हमने अलग नहीं किया। अब यहाँ पर सुई धागे को हमने पक्का किया, फिर इस तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे बराबर से। ठीक से हम इसे स्टिच करेंगे सेट करते हुए। अब जिस तरह से फिर हमने यहाँ पर इसे देखें स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब जो इसकी पट्टी है वो हम फोल्ड करेंगे। तो वो किस तरह से हमें फोल्ड करनी है वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि हमें किस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसे पट्टी को लेंगे और यहाँ पर देखें हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इसे हमने बना लिया है। आप चौड़ी भी पट्टी कर सकते हैं, पतली भी कर सकते हैं, ज़्यादा पतली नहीं, इतनी बस 1 इंच की काफ़ी होती है। 1 इंच से कम ज़्यादा पट्टी जो होगी अगर तो वो सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 1 इंच की हमने ली हुई है। ये पट्टी जो है वो हमारी 1 इंच की है। तो हमारी ये जो स्लीव्स हैं दोनों तैयार हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसे हमें स्कर्ट में जॉइन करना है। तो स्कर्ट में जॉइन हमें कैसे करना है, जो हमने स्कर्ट का साइड स्टिच किया था उसे हमने साइड में ही रखना है और फिर सेंटर में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। तो 14 इंच की हमारी बेल्ट थी तो इसका सेंटर जो है वो आएगा हमारा 7 इंच मतलब कि 7 इंच। तो 7 इंच पर हमने बीच में यहाँ पर निशान लगाना है। अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा, फिर सेंटर में ही आप निशान लगाएं क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो पट्टियाँ हैं, जो स्लीव्स हैं वो हमने सेंटर में ही लगानी है। तो हमने क्या करना है, एक दूसरे को इस तरह से सेट करना है और नीचे की तरफ यहाँ पर जो राइट साइड वाला है वो हमारा फैब्रिक ऊपर है इस पट्टी का और जो रॉन्ग साइड वाला है वो नीचे है। इस तरह से इसे रखते हुए स्टिच कर लेना है। फिर दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से स्टिच करना है। पहले हम यहाँ पर पट्टी को सेट करेंगे ठीक से। ये देखें इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर ठीक से हम पहले सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे।
अब दूसरी साइड पर हम इसे ले जाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी हम यही करेंगे। राइट साइड को ये फैब्रिक को ऊपर करेंगे और रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ करते हुए हम इसे इस तरह से ये देखें स्टिच कर लेंगे। अब हमने दोनों पट्टियाँ जो हैं वो अटैच करनी है, उसे स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेल्ट है हमारी वो फोल्ड करेंगे। बेल्ट में हम यहाँ पर इलास्टिक लगाते हुए फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से हमें इसे फोल्ड करना होगा आपको, ये जो स्लीव्स हैं दोनों जो साइड की पट्टियाँ हैं वो इस तरह से नीचे की तरफ चली जाएंगी आसानी से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो इलास्टिक है वो लगाते हुए इसे फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो इसे फोल्ड करने के बाद भी इलास्टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया है, इलास्टिक लगा ली है, ये देखें कुछ इस तरह से। अब इसका जो बॉटम है वो हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर। तो ये देखें ये जो बॉटम है वो हमने किस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें ये हमने मार्क किया हुआ था। तो ये इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लेना है पूरा राउंड राउंड। तो हमने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब ये हमारा स्कर्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम टॉप बनाएंगे, टॉप की तरफ चलते हैं उसे बनाने के लिए। तो ये टॉप के जो फैब्रिक था वो दो पार्ट्स में था, तो एक पार्ट हमने अलग कर लिया है और एक पार्ट को हमने लिया इस तरह से 2 फोल्ड किया, फिर इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया। 2 फोल्ड किया, अब हम यहाँ से इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हमारी टॉप की लेंथ है वो हम मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर 12 इंच मतलब कि 12 इंच पर हमने मार्क किया। फिर यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच यहाँ पर नीचे बॉटम के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ है फोल्ड करने के लिए। फिर जिस तरह से सिंपल टॉप कट होता है उस तरह से सिंपल टॉप हमें कट कर लेना है। टॉप हमने सिंपल ही कट करना है, कोई भी डिज़ाइन नहीं बनानी है, क्या ही बनाना। ऊपर से जो डिज़ाइन स्कर्ट में बना हुआ है वही डिज़ाइन काफ़ी होता है। तो यहाँ पर प्लेन टॉप हमने कट करना है। ज़्यादा डिटेलिंग में हमने नहीं बताई, वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी थी और भी ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने बस जल्दी से बता दिया है। मतलब ऐसे ही आप अपने हिसाब से टॉप कट कर लें। तो यहाँ पर हमने टॉप को इस तरह से कट कर लिया। यहाँ पर ये मार्क लगाना इससे ज़रूरी होता है कि हमें स्टिच करने में इससे बहुत आसानी होती है। फैब्रिक हमारा यहाँ वहाँ भागता नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसे स्टिच कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक कट करेंगे, तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच पर मार्क किया है और जो लेंथ है वो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है। दोनों साइड का जो नेक है वो हमने यहाँ पर बराबर रखा हुआ है, फ्रंट साइड और बैक साइड का। तो आप भी इसी तरह से रख सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की जो टॉप स्कर्ट वाली जो डिज़ाइन होती है वहाँ पर जो नेक होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना होता है। अब हम यहाँ पर नेक की पट्टी कट करेंगे। तो सिंपल इस तरह से जो नेक का बचा हुआ फैब्रिक था उसी को दूसरे फैब्रिक पर रखते हुए हमने इस तरह से पट्टी कट कर ली है। अब यहाँ पर जो टॉप है हमारा उसका एक पार्ट हम इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर ये नेक की पट्टी रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। मशीन पर हम स्टिच करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हम आ गए मशीन पर और हमने इस तरह से इसे सेट किया। सेट करने के बाद 1/2 सेंटीमीटर से हमने इसे स्टिच करना है, 1/2 सेंटीमीटर से ही स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से इस तरह से मार्क लगाएंगे। जो स्टिच किया है वो धागा नहीं कट होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा फैब्रिक ही कट होना चाहिए। फिर इसके ऊपर से हमने यहाँ पर ये देखिए एक सिलाई लगा ली है। अब हम वापस इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे रॉन्ग साइड में। बस नेक जो है वो हमारा बहुत ही आसानी से बन गया है। आप चाहें तो ये जो पट्टी है उसका ये जो साइड दूसरा वाला साइड है वो आप पहले भी फोल्ड कर सकते हैं एक सिलाई से, फिर आप आसानी से इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो नेक है वो एक साइड का बन चुका है। दूसरे साइड का भी हमने सेम इसी तरह से हाफ बना लिया। देखें इस तरह से पूरा हमने बना लिया है, बस हमने इसे अभी फोल्ड नहीं किया। फोल्ड हम इसे बाद में करेंगे, पहले हम इसका शोल्डर जो है वो अटैच करेंगे, स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखें रखें हमने और इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए ये देखें हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया। इससे क्या होता है, इस तरह से जो स्टिच करने से जो शोल्डर के साइड का फैब्रिक है वो नज़र नहीं आता, वो अंदर की तरफ बंद हो जाता है। तो इस तरह से दिखता नहीं है, मतलब बाद में पहनने के बाद इस तरह से सिलाई बाहर आ जाती है तो वो बाहर नहीं आएगी, ये अंदर की तरफ ये देखें कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाता है। अब हम इसे वापस से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, बस सिंपल सा हमारे ये नेक भी बन जाएगा। अब इसे बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके जो साइड्स हैं वो स्टिच करने हैं। दोनों साइड को हमें स्टिच कर लेना है।
ये जो दोनों साइड्स हैं वो हमने स्टिच करनी है। अब इसका बॉटम हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ थी वो हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक बहुत ज़्यादा रखा था, लेकिन कम आ रहे थे, कम लग रहा था हमें, इसकी जो लंबाई थी वो कम लग रही थी। तो हमने बस एक पतला से इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है, बस ज़्यादा हमने फोल्ड नहीं किया। तो ये भी हमारा फोल्ड हो चुका है बॉटम। अब यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो दूसरा वाला हमारा पार्ट था वो हमने यहाँ पर लिया इस तरह से, और इसे इस तरह से 2 फोल्ड किया। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारी स्लीव्स की लंबाई है वो उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करते हुए इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। 1/2 इंच कम करते हुए 1 इंच कम करते हुए हमने यहाँ पर निशान लगाना है। जो भी लंबाई है उसमें से आप 1 इंच कम कर दें और उसकी जो लंबाई का निशान लगाते हुए इस तरह से जो स्लीव्स का मार्क होता है वो लगा लें आप इस तरह से, ये ऊपर की तरफ। अब हम इसे कट कर लेंगे मार्क लगाने के बाद। बॉटम हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बनानी है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, उसकी जो पट्टी है वो कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बॉटम जो है वो हमने यहाँ पर 3 इंच रखना है। तो फिर हम यहाँ पर 8 इंच की पट्टी कट करेंगे क्योंकि 4 इंच हमने रखना है मार्जिन के हिसाब से। फिर मार्जिन 1 इंच हमारा जाएगा, तो उसका जब ओपन हम करेंगे तो यहाँ पर वो 8 इंच आएगा, 8 इंच। और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो हमने यहाँ पर 3 इंच रखी है। 3 इंच की चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है वो 8 इंच की है। 3 इंच की चौड़ाई और 8 इंच की इसकी लंबाई है। ये पट्टी जो हमने कट की है। पट्टी कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दोनों पट्टी हमने कट कर ली है। अब दोनों स्लीव्स में इस तरह से हम यहाँ पर चुन्नटें डालेंगे। जो चुन्नटें हैं वो हम सुई से बनाएंगे, सुई धागे से। यहाँ पर हमने सुई धागे को ले लिया और हम ये इस तरह से जल्दी जल्दी से चुन्नटें बनाना 1 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर से चुन्नटें बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो चुन्नटें थी हमारी वो बन चुकी हैं। इस तरह से हमने इसे बना लिया। अब हमने क्या करना है, इस तरह से मार्क करना है 3 इंच पर। ये देखें, बॉटम के लिए जितना हमें रखना है उतने में हमें मार्क करना है। तो हमने ये दोनों साइड पर मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसे इस तरह से ओपन किया और यहाँ पर इस तरह से हमने इसे बराबर से दोनों साइड के स्लीव्स को बना लिया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए देखें हमने इस तरह से रखना है और इसे स्टिच कर देना है। ये देखें कुछ इस तरह से। अब वापस हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर देंगे। बहुत ही आसानी से हमारी जो स्लीव्स हैं वो बन चुकी हैं। बस सिंपल सी बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। ये हमारी एक स्लीव जो है वो बन चुकी है। और जो दूसरी वाली है वो भी हमने यहाँ पर बना लिया है। दोनों स्लीव्स को हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसे टॉप में अटैच करना है। तो यहाँ पर जो शोल्डर वाला साइड है टॉप का और जो स्लीव्स का जो सेंटर वाला साइड है उसे हमने इस तरह से रखना है और हाफ हम एक बार में यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से शोल्डर से शुरू करेंगे और आधा हम इस तरह से अटैच करेंगे और आधा हम दूसरी बार में अटैच करेंगे यहाँ पर। तो हमारी स्लीव्स जो हैं वो अटैच हो चुकी है। अब जो इसका साइड है वो हम स्टिच करेंगे। तो साइड पर यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने 1/2 इंच का ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर बॉटम के लिए लिया था। तो हमने वही 1/2 इंच नहीं 1 इंच था, शायद 1 इंच था। जितना भी आप एक्स्ट्रा ले लें मार्जिन के लिए आप उतना ही स्टिच कर लें। यहाँ पर स्लीव जो है वो हमारी दोनों अटैच हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और टॉप हमारा बिल्कुल बनके हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्कर्ट में इसे सेट करेंगे ठीक से। स्कर्ट भी हमारा तैयार है, टॉप भी हमारा तैयार है। इस तरह से हमने सेट करना है। इतना हमें टॉप इतना लंबा रखना है कि वो स्कर्ट के अंदर आसानी से आ जाए। तो हमारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी है। आप कोई भी बेबी के लिए आपके घर में जो आप अगर सीखना भी चाहते हैं तभी भी आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और पहले बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी तो उन्हें भी चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।